मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से आज मैं 3 रेफरेंस आपके सामने पेश करूँगी और एक जो वर्स है हमारी कॉमन उसके साथ 2 रेफरेंस और होंगे। तो सबसे पहले मैं जो है रेफरेंस देती हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 बाब उसकी 40 आयत। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। और इसी तरह यूहन्ना हम उसके 12 बाब की 50 आयत में देखते हैं, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है, बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया उसी तरह कहता हूँ, आमीन। और इसके साथ साथ हमारी बहुत ही खूबसूरत वर्स जो कि बहुत कॉमन है और हमारे बच्चे तक इस वर्स को हमने भी बचपन में इनको सीखा। यूहन्ना 3 की 16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम इन 3 वर्सेस में एक ही बात देखते हैं और वो देखते हैं हमेशा की जिंदगी। बाप ने बेटे को एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा। अजीज़ों, हम जब पैदा हुए तो हम हमेशा की ज़िंदगी के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि हम गुनाह में पैदा हुए थे। हम जिस्मानी थे, हम रूहानी नहीं थे। और बाप ये चाहता था कि जैसे मैंने आदम को मासूम बनाया, मैंने उसको अपनी छवि पर बनाया, वो चाहता था कि हम हयात के दरख्त में से हमको आदम खाता और हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती। और वो यही उसका प्लान था कि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले। लेकिन अजीज़ों, हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्योंकि आदम ने नेको बद की पहचान के दरख्त को खाया, और इसीलिए ये खुदा ने कहा तू मरेगा और हमेशा की ज़िंदगी नहीं पाएगा। तो देखते हैं कि हम जो पैदा हुए हम भी एक उम्र तक मरे और हमने हमेशा की ज़िंदगी को नहीं पाया। लेकिन खुदा ने शुरू से ही बेटे को एक प्लान दिया था कि मैं चाहता हूं कि तू जा, मेरा ये हुक्म है कि तू जा और इन लोगों के लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त कर। क्योंकि बंदोबस्त पहले भी तेरी ही वजह से था, यानी उस हयात के दरख्त की वजह से था जो कि यीशु था, और अब भी जो है वो यीशु के ही वसीला से हमेशा की जिंदगी हमको मिलनी थी। और हम देखते हैं कितनी खूबसूरत आयत कि उसने अपना एक बेटा, एक लौता बेटा बख्श दिया। किसके लिए? हम सब के लिए। और किस वजह से? अपनी उस मोहब्बत की वजह से जो वो डे फर्स्ट से चाहता था कि हमारी रफाकत खुदा के साथ रहे। अजीज़, उसका सिर्फ एक ही मकसद है दुनिया में खुदा यीशु मसीह को भेजने का, वो ये था कि वो हमको हमेशा की ज़िंदगी दे। आप इन वर्सेस में देख सकते हैं कि उसने हर वर्स में कहा है कि मैं, उसका हुक्म ये था कि मैं हमेशा की ज़िंदगी दूं। तो हमेशा की ज़िंदगी देने वाला कौन था? जो खुद ज़िंदगी था, जो खुद हमेशा की ज़िंदगी थी, जिसको पाने से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलनी थी। अजीज़ों, ये खूबसूरत बातें जब खुदा हमारी ज़िंदगी में लाता है तो वो चाहता है कि तुम तरद्दुद ना करो, तुम मेहनत मत करो। मैंने तुम्हारे लिए एक प्रोवाइडर दिया है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। पहले भी मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही तो कहा था कि ये ले लो या ये ले लो, या हयात के दरख्त में से खा लो या नेको बद की पहचान में से खा लो। आज भी वो आपके सामने 2 दरख्तों को रखता है, या तो हयात के दरख्त यानी यीशु मसीह में से ले लो, या फिर आप अपनी एफर्ट यानी नेको बद की पहचान शरीयत के ऊपर से, कि आपने खुद काम करना है, खुद एफर्ट करनी है, खुद मेहनत करनी है, तो आपको उसका फल मिलना है। अजीज़ों, फल आपको सिर्फ खुदा यीशु मसीह दे सकता है। उसकी एफर्ट उसको करने दें, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं। चूज़ करना है आपने, सिर्फ चूज़ करें और यीशु मसीह को चूज़ करें और हमेशा की ज़िंदगी पालें। इतना इजी है खुदा यीशु मसीह को पाकर हमेशा की ज़िंदगी पाना। कोई मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई अमाल नहीं है, क्योंकि अमाल फिर उसी के वसीला से हमारे अच्छे हो जाएंगे। अजीज़ों, ये इतना खूबसूरत भेद है कि अगर हम इस भेद पे रखें कि खुदा ने एक ही मकसद के लिए उसको भेजा था कि हमें हमेशा की ज़िंदगी देनी है, और वो आपको यीशु मसीह के वसीला से मिलेगी। मैं ईमान रखती हूँ कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई बात सोचेंगे तो इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि खुदावंद, मैं आपको पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं उसी दरख्त में से लेना चाहता हूँ जो हयात का दरख्त है, ताकि वो हयात का दरख्त मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे, मेरी एफ़र्ट मुझे हमेशा की ज़िंदगी ना दे। मेरा ईमान है इस कलाम की वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा। खुदावंद, इस फजल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में किया। आप हमें हमेशा की ज़िंदगी शुरू से ही देना चाहते थे, इसलिए जब वहाँ पर ये बात ना बन सकी
تو آپ نے دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا اور دنیا میں اے خدا باپ اپنے بیٹے کو بھیج کر آپ نے یہ کام کو پورا کروایا۔ اس سے یہ محبت ظاہر ہوتی ہے کہ تو ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے، وہ اگاپے محبت تو نے ہمارے لیے رکھی۔ خداوند محبت پہلی تو نے ہمیں دکھائی ہے خداوندہ، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اور ہم اس قابل نہ تھے کہ جس سے تو محبت کرتا، پر پھر بھی تو نے ہم سے اتنی محبت دکھائی کہ تو نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ خداوند یہ کلام میں تمام جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے آڈیو سن رہے ان کے لیے مانگ لیتی ہوں کہ ان کے گھروں پر، ان کے گھرانوں پر خداوند یہ کلام باعث برکت ہو، بہت سے لوگ اس کلام کو سنیں، اس برکت کو پائیں اور خداوند اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرماؤ، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔